बंधन काट क्रिया। प्रेम सना विलक्षण प्रयोग बताएंगे। यह प्रयोग उन सारे बंधनों से आपको मुक्त करेगा। बंधन चाहे काला जादू का हो, चाहे तंत्र मंत्र भूत प्रेत का हो, नजर दोष का हो, टोने का हो, टुटका का हो, कितने से बड़े तांत्रिक ने बंधन कर दिया हो, उस बंधन को क्षण भर में आप स्वयं काट देंगे। ऐसे विलक्षण 5 प्रयोग आज हम आपको बताएंगे और उन 5 में कोई भी प्रयोग करिए, कैसा भी बंधन हो, वो 5 में से कोई ना कोई प्रयोग बंधन मुक्त करेगा। हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन कि आप लोग ईर्ष्या बस एक दूसरे को तबाह करने पर आमादा हो जाते हैं। कोई अच्छा खा रहा है, कोई अच्छी नौकरी कर रहा है, कोई अच्छा रह रहा है, कोई अच्छा घूम रहा है, लोगों को बुरा लगने लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दुश्मनी के चलते लोग अगर सामने से विरोध नहीं कर पाते हैं तो पीछे से धूर्त तांत्रिकों के चक्कर में पड़कर तांत्रिक क्रियाएं करा देते हैं। और देखा गया है कि ऐसी क्रियाओं से खेलते खालते हंसते खेलते परिवार तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। कहते हैं ये क्रियाएं इतनी खतरनाक मसानी और शमशानी क्रियाएं होती हैं कि बसे के बसे घर उजड़ जाते हैं। लोगों के चलते हुए काम धंधे अचानक ठप हो जाते हैं। दुकान चल रही है, दुकान में ग्राहक आ रहा है, लेकिन अचानक दुकान ठप हो जाती है। अच्छी खासी नौकरी चल रही है, नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। घर खुशहाल है, सब कुछ है, लेकिन अचानक घर में बीमारी अपने पांव रख देती है। घर में बरकत नहीं होती है, लाभ चाहने के बाद भी कोई शुभ कार्य नहीं हो पाता है। कोई भी कार्य करे, हर काम में अड़चने आना शुरू हो जाती हैं। परिवार के सदस्यों में आपस में मनमुटाव होने लगता है, झगड़ा झंझट होने लगता है, इंच इंच जमीन को लेकर बंटवारे जैसी बात खड़ी हो जाती है। ये सब कुछ अचानक होता है और जब ये चीजें अचानक होती हैं तो मान जाइए इसके पीछे कोई शरारती दिमाग काम कर रहा है। और जब कोई शरारती दिमाग इस प्रकार की गंदी क्रिया करता है तो खेलता खालता हंसता खेलता परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता है। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो इस प्रकार के समस्या से ग्रस्त हैं। लोग भाग भाग कर तांत्रिकों की पुजारियों की शरण में जा रहे हैं, तंत्र क्रियाएं करा रहे हैं, लेकिन कहीं से उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। पैसा भी खर्च हो रहा है, समय भी बर्बाद हो रहा है, लेकिन उन्हें लाभ नहीं हो पा रहा है। लोग तबाह और परेशान हैं। आज उसी परेशानी को देखते हुए आज हम शास्त्रों में वर्णित, समुद्र शास्त्र में या लाल किताब में वर्णित कुछ ऐसे प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं जिन प्रयोगों को अगर आप स्वयं कर लेते हैं तो अपने आप वो सारे बंधन, कितने भी बड़े बंधन क्यों न हो, वो सारे बंधन कट जाएंगे। हम एक एक करके 5 प्रयोग आपको बताएंगे। आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा, आगे पीछे करने की कोशिश न करिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। उसमें हम आपको बताएंगे कब कैसे और क्या करना है। आपको करना स्वयं है, कोई खर्चे का काम नहीं है, कि कोई पैसा खर्च नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं करना होगा। बहुत आसानी से आप इन क्रियाओं को कर सकते हैं। सरल उपाय है, कहीं आपको बैठना नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं करना है। चलते चलते आपकी छोटे छोटे प्रयोग हैं और ये प्रयोग करिए और देखिए कि कितना भी बड़ा काला जादू कर दिया हो, कितना बड़ा तंत्र मंत्र कर दिया हो, कितनी बड़ी आपदा आ गई हो, सब कुछ भगवान चाहेंगे तो क्षण में समाप्त हो जाएगा। बस ईश्वर पर आस्था रखिए। और खास तौर से हम एक निवेदन ये करेंगे, कुछ लोग इस प्रकार के प्रयोगों को, सनातन धर्म के मंत्रों को, सनातन धर्म के प्रयोग करने जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि लक्ष्मी बंधन हो गया है, आपके पास लक्ष्मी नहीं आ रही, जितनी मेहनत कर रहे उतना पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, या आपके कारोबार व्यवसाय में उतने ग्राहक नहीं आ रहे हैं, वहां से इतनी आमदनी नहीं हो रही, लग रहा कि आपके कार्य व्यवसाय को बांध दिया गया है, कुछ न करिए, चुपचाप आप लगभग कम से कम 11 दिन, वरना 21 या 51 दिन और अच्छा रहेगा। 11 दिन आप नियमित रूप से काली माता के मंदिर में जाएं और वहां सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं
और खूब कस के वहां पर जो धूप आती है उसको सुलगाए, मतलब काफी धुआं करें वहां पर। बांस वाली अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करेंगे, आप धूप का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, धूप जो हो लोबान वाली धूप का प्रयोग न करिएगा। बाकी कोई भी सुगंधित धूप आप ले लीजिएगा, धूप का वहां पर धुनी करिए और एक दीपक जलाइए और चुपचाप माँ लक्ष्मी, माँ काली से अनुनय विनय करें और चुपचाप चले आए। आप देखेंगे कि चमत्कार होना शुरू हो जाएगा, आपकी बंधी लक्ष्मी मुक्त होने लगेगी। अगर किसी को यह डर है कि बार बार उसके घर पर कोई ना कोई आदमी टोटका कर रहा है, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कोई बीमार हो गया, कभी कोई समस्या आ गई, कभी कुछ हो गया, तो इन समस्याओं से रोज रोज आप कैसे निपटेंगे? इसके लिए बहुत छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं। एक मिट्टी का गमला ले लीजिए, सफेद आक का पेड़ आता है जिसमें सफेद रंग का फूल निकलता है। सफेद आक के पौधे को लाकर अपने घर में लगा लीजिए। जब तक आपके घर में सफेद आक का पौधा मौजूद रहेगा, तब तक किसी प्रकार की नकारात्मक कोई साया, भूत प्रेत या तंत्र मंत्र, टूना टुटका आपके घर पर नहीं चलेगा। नजर दोष भी अक्सर लोगों को नजर लग जाती है, नजर उतारने के लिए बहुत से प्रयोग करते हैं। मैं छोटा सा प्रयोग आपको बता रहा हूं, ये प्रयोग करिए, ये नजर दोष में भी काम करेगा। अगर लंबे समय से बीमारी चली आ रही है, जीवन में एक हताशा निराशा सही है और आदमी नेगेटिविटी में जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर से पिसा हुआ सामान्य नमक ले लीजिए, 7 बार उस नमक को व्यक्ति के सर से उतारिए। उतारने के बाद अपने लैट्रिन में जा करके जो कमोट है उसमें डाल के फ्लश कर दीजिए, बहा दीजिए उसको, बस काम खत्म। कितनी भी बड़ी बाधा, नजर दोष या कुछ किया धरा है, समाप्त हो जाएगा। और अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। यह प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, देखने में बहुत छोटा सा प्रयोग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है, और इसे आप ध्यान से सुनिएगा। इस प्रयोग में करना आपको यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार का कोई बंधन आपके ऊपर है, आपको किसी तंत्र से, मंत्र से, जादू से, टोना से, टटका से, काला जादू से, प्रेत से, शमशान से, कहीं से भी अगर आपको बांध दिया गया है, आपको लगता है कि आपकी कार्य और प्रगति बंधी हुई है, आपको लगता है कि आपकी लक्ष्मी बंधी हुई है, आपको लगता है कि आपकी खुशियां बंधी हुई हैं और आपका संपूर्ण जीवन बंधा है, आप थके थके, हताश, निराश, उदास हैं, धन आने के रास्ते बंद हो गए हैं, जिस काम में हाथ डाल रहे हैं वहां असफल हो रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई कार्य सफल नहीं हो रहा है, अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो आपको करना ये क्या है? आप सड़क चल के देखिएगा, लोग पिंजरों में पक्षी बेचते हैं, कोई छोटी छोटी से रंगीन, उसमें लाल रंग की पक्षी होते हैं, कोई तोता बेच रहा, कोई कबूतर, जो भी आपको सामने पक्षी बेचता हुआ नजर आ जाए, उस व्यक्ति से उस पिंजरे सहित पक्षी को खरीद लीजिएगा। उसका जो पैसा मांगे वो पैसा दे दीजिए। पिंजरे वाला पक्षी लेकर के पिंजरे को हाथ में लीजिएगा और मन ही मन कहिएगा कि जैसे मैं आपको बंधन मुक्त कर रहा हूं, ऐसे ही आज से आप सड़क चल के देखिएगा, लोग पिंजरों में पक्षी बेचते हैं, लेकर के पिंजरे को हाथ में लीजिएगा और मन ही मन कहिएगा कि जैसे मैं आपको बंधन मुक्त कर रहा हूं, ऐसे ही आज से आप मेरे ऊपर किए गए बंधनों से मुझे मुक्त करें। ऐसा कहने के बाद आप पिंजरे को खोलकर पिंजरे से उस पक्षी को मुक्त कर दें, यानी उसे आसमान में उड़ा दें। इतना करके आप घर चले आइए। दावा है कैसा भी बंधन आपके ऊपर हो, उस बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत मामूली से, बहुत छोटे से प्रयोग आपको लग रहे हैं, लेकिन जब आप करेंगे और इनका चमत्कार देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे और कहेंगे कि अब तक जीवन में हम सिर्फ भटकते रहे। ये प्रयोग कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, और सामान्य ढंग से इन प्रयोगों को आप कर सकते हैं। आप करें, मां मातंगी आपका कल्याण करे।